स्याह रंग की जहाज नुमा कार इंतहाई तेज रफ्तारी से शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। कार पर सुर्ख रंग का एक झंडा लहरा रहा था, जिसके दरमियान में स्याह रंग का एक दायरा बना हुआ था और इस दायरे के अंदर जर्द रंग का क्रॉस था। ये रूसिया की ताकतवर सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान था। ऐसा निशान जिसे देखकर बड़े बड़े बहादुरों के दिल दहल जाते थे। ये ऐसा निशान था जिसका साया भी किसी पर पड़ जाता तो उसकी आंखें बेनूर हो जाती। इस झंडे पर स्याह रंग के हरूफ से चीफ का लफ्ज लिखा हुआ था। दूसरे लफ्जों में ये जहाज नुमा कार KGB के चीफ मार्शल जातूरे की मखसूस गाड़ी थी और मार्शल जातूरे कार पर सवार KGB के खुफिया हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। मार्शल जातूरे कार की पिछली नशिस्त पर कल्फ लगे हुए कपड़े की तरह अकड़ा हुआ बैठा था। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, जो उसके भारी मगर सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर बेहद खूबसूरत लगते थे। अलबत्ता उसकी बड़ी बड़ी मूंछों का रंग रात की तरह स्याह था, जिसकी वजह से मार्शल जातूरे का चेहरा इंतहाई रौबदार बन गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख थीं। चेहरे पर छाई हुई बेपनाह संजीदगी ने उसे मुजस्समे दहशत बना दिया था और उसकी शख्सियत थी भी ऐसी। मार्शल जातूरे रूसिया जैसी पुरअसरार, पावर और अजीम तरीन मुल्क का सबसे अहम शख्स था। उसे रूसिया में ऐसी हैसियत हासिल थी कि रूसिया के हुकूमत के आला तरीन ओहदेदार उसका नाम सुनते ही खौफ से कांपने लग जाते थे, क्योंकि हुकूमत और मुल्क दोनों उसकी मुट्ठी में रहते थे। वो जब चाहता आंख के एक इशारे से हुकूमत बदल सकता था। कार की ड्राइविंग सीट पर एक भारी जुस्से का हामिल नौजवान मेजर तकाशा मौजूद था, जिसके मजबूत हाथों में कार का बड़ा स्टीयरिंग किसी खिलौने की तरह लग रहा था। मेजर तकाशा मार्शल जातूरे का बैकवक्त ड्राइवर भी था, बॉडीगार्ड और मशीर खास भी। मार्शल जातूरे को उसकी जहानत, दलेरी और चुस्ती पर हमेशा नाज रहा है, इसलिए वो उसे हर वक्त अपने साथ रखता था। मेजर, अचानक मार्शल जातूरे ने भारी मगर करख्त लहजे में मेजर तकाशा से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, मेजर ने मुअद्दबाना मगर चुस्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे मंसूबे में रुकावट डाल सकती है? मार्शल जातूरे ने पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस के अल्फाज बड़े तहकीर आमेज लहजे में अदा करते हुए कहा। चीफ, KGB के मुकाबले में पाक-एशिया की सीक्रेट सर्विस एक तिनके की हैसियत भी नहीं रखती। KGB जब चाहे इस तंजीम को हकीर मच्छर की तरह मसल देने की ताकत रखती है। मेजर तकाशा ने फाखराना अंदाज में जवाब दिया। है मगर चीकोफ का ख्याल दूसरा है। वो समझता है कि पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस हमें शिकस्त दे सकती है। मार्शल जातूरे ने भारी लहजे में कहा। नामुमकिन चीफ, ऐसा तो कतई नामुमकिन है और चीकोफ का ये फिक्रा KGB की तौहीन है, मेजर तकाशा ने कहा। गुड, मैं भी यही सोच रहा हूँ और यकीन रखो कि चीकोफ को इस तौहीन की इबरतनाक सजा दी जाएगी, मार्शल जातूरे ने ठोस लहजे में कहा और मेजर तकाशा ने जवाब में सर हिला दिया। जाहिर है अब चेखूफ के लिए इबरतनाक मौत मुकद्दर हो चुकी थी, क्योंकि वो जानता था कि मार्शल जातूरे के मुंह से निकले हुए अल्फाज अटल हैं। कार शहर से काफ़ी दूर आने के बाद एक ज़ैली सड़क पर मुड़ती चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े ज़रूरी फार्म के गेट पर पहुंचकर रुक गई। फार्म का गेट बंद था। मेजर तकाशा ने कार रोक कर चंद लम्हे इंतजार किया, फिर उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। दूसरे लम्हे फार्म का गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। ये फार्म KGB के खुफिया हेडक्वार्टर का मरकजी दरवाज़ा था और इस फार्म के इर्द गिर्द 500 गज तक ऐसा खुदकार सेंसी निज़ाम नस्ब था कि मक्खी भी इस मखसूस एरिया में दाखिल होती तो कंप्यूटर नुमा बड़ी बड़ी मशीनें उसका मुकम्मल जायजा ले लेती थीं। मेजर तकाशा को मालूम था कि कार जैसे ही इस एरिया में दाखिल हुई होगी, उसे मैं सवारियों के मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया गया होगा और ओके होने की सूरत में ही गेट खुल सकता था। गेट खुलते ही मेजर तकाशा का फार्म के अंदर लेता चला गया। ये फार्म पुराने ज़माने की बनी हुई एक इमारत आम सी थी, जिसमें हर तरफ सब्जियों के बीज और नाकारा ज़रूरी मशीनरी बिखरी हुई थी।
कार जैसे ही फार्म के पोर्च में पहुंची, पोर्च का वही हिस्सा जिस पर कार मौजूद थी तेजी से जमीन में धंसता चला गया और चंद लम्हों बाद कार चौड़ी मगर तवील सुरंग में दौड़ती चली जा रही थी। सुरंग का इख्तिताम एक बड़े से दरवाजे पर हुआ। कार के वहां पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और कार दरवाजा क्रॉस करके अंदर दाखिल हो गई। अब कार एक बड़े से कमरे के दरमियान में मौजूद थी। मेजर तकाशा ने कार रोकी और फिर तेजी से नीचे उतरकर उसने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला और मार्शल जातूरे बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था, सीने पर केजीबी का मखसूस निशान मौजूद था। मार्शल जातूरे कार से निकलकर कदम बढ़ाता हुआ कोने में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मेजर तकाशा बड़े मोहतमाना अंदाज में उसके पीछे था। दरवाजा क्रॉस करके वो एक छोटी सी राहदारी में पहुंच गए। राहदारी के आखिर में एक और दरवाजा नजर आ रहा था जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था। जैसे ही मार्शल जातूरे दरवाजे के करीब पहुंचा, सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से सब्ज रंग में तब्दील हो गया और दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। इस पूरे हेडक्वार्टर में कहीं भी कोई इंसान पहरेदार मौजूद न था। तमाम काम सेंसी मशीनें करती थीं। दरवाजा खुलते ही मार्शल जातूरे अंदर दाखिल हुआ। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी मूंछें जोश से फड़फड़ा रही थीं। उसके बाद मेजर तकाशा के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। अब वो दोनों एक वसीओ अरीज हाल में पहुंच गए थे जिसके दरमियान में एक बड़ी सी बेज़वी मेज के दोनों अतराफ में 12 कुर्सियां मौजूद थीं। एक बड़ी सी कुर्सी एक साइड में रखी हुई थी। इन 12 कुर्सियों पर 12 अफराद मौजूद थे। जैसे ही मार्शल जातूरे अंदर दाखिल हुआ, हाल में मौजूद सब अफराद तेजी से उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। मार्शल जातूरे सर हिलाता हुआ बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेजर तकाशा उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया। उसकी तेज नजरों ने पूरे हाल और उसमें बैठे हुए अफराद का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेज के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर केजीबी के मुख्तलिफ शोबों के आला ओहदेदारों के साथ साथ फॉरेन एक्टिविटीज, स्पेशल सर्विसेज और इंटरनल सर्विसेज के ओहदेदार भी मौजूद थे और इनमें रूसिया की स्पेशल सर्विसेज का चीफ डायरेक्टर चेखूफ भी मौजूद था जिसके मुताल्लिक रास्ते में ही फैसला सुनाया जा रहा था। आज की इस आला मीटिंग का मकसद ये है कि हम इस मंसूबे की रफ्तार का जायजा ले सकें जो हमने पाक एशिया के खिलाफ बनाया है। मार्शल जातूरे ने बड़े तहकमाना लहजे में गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, मसनूई इंसान तैयार करने वाला कारखाना अनकरीब अपनी भरपूर पैदावार शुरू करने वाला है। माहिरीन के इब्तदाई जायजे के मुताबिक पाक एशिया की मुकम्मल तबाही के लिए 1000 मसनूई इंसानों की फौरी ज़रूरत है और कारखाना ये तादाद एक हफ्ते के अंदर पूरी करेगा। इन मसनूई इंसानों को शुरू में पाक एशिया के अहम दिफाई अड्डों, पुलों, डैमों, बिजली घरों और हिसास मराकज़ पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे पैदावार बढ़ती जाएगी, बाकी रहने वाली जगहों पर भी मसनूई इंसानों की तैनाती कर दी जाएगी और फिर बैक वक्त इन मसनूई इंसानों के जिस्मों में मौजूद ताकतवर तरीन बम फाड़ दिए जाएंगे और इस तरह एक ही वक्त में पूरा पाक एशिया बुरी तरह तबाह मफलूज होकर रह जाएगा और वो वक्त ऐसा होगा जब पाक एशिया पर हमला करके कब्जा किया जा सकता है या वहां अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जा सकती है। मार्शल जातूरे के करीब बैठे हुए एक उदेड़ उम्र मर्द ने खड़े होकर तफसील बयान करते हुए कहा, इसका मतलब है कि एक हफ्ते बाद इन इंसानों को पाक एशिया भेजने के इंतजाम शुरू हो सकेंगे। उसके लिए तफसीलात और तरीकाकार तय कर दिया गया है। मार्शल जातूरे ने पूछा, यस चीफ, ये तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, टारगेट चुन लिए गए हैं। पाक एशिया में हमारे एजेंट इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तफसीलात इस फाइल में हैं। दाएं तरफ बैठे हुए एक मेंबर ने अपने सामने रखी हुई सुर्ख रंग की फाइल बड़े अदब से मार्शल जातूरे के सामने रखते हुए कहा। मार्शल जातूरे ने फाइल खोलकर उसका मुताला शुरू कर दिया। जब फाइल में मौजूद 10 सफ़हात की पूरी तरह मुताला कर चुका तो उसने पीछे खड़े हुए मेजर तकाशा की तरफ हाथ बढ़ाया। मेजर तकाशा ने बड़ी फुर्ती और अदब से जेब से कलम निकालकर मार्शल जातूरे के हाथ में थमा दिया और मार्शल जातूरे ने रिपोर्ट के आखिर में तजावीज़ की हतमी मंजूरी के दस्तखत सब्त कर दिए और फाइल बंद करके दोबारा उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। केजीबी के टॉप सीक्रेट एजेंट स्पार्क को जिस मिशन पर भेजा गया था उसके मुतालिक क्या रिपोर्ट है? मार्शल जातूरे ने अचानक इंतहाई बाएं जानिब बैठे हुए शख्स से मुखातिब होकर सवाल किया।
اس کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، سپارک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ابتدائی طور پر اس نے مکمل کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس نے سیکریٹری وزارت خارجہ کو اغوا کر دیا اور پھر اسے تابوت میں بند کر کے وہ تابوت سمیت جہاز میں سوار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا اور جہاز فضا میں پرواز بھی کر گیا، جس پر ایئرپورٹ پر موجود ہمارے ایجنٹ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ لیکن بعد ازاں اچانک جہاز کو واپس بلایا گیا اور پھر گوریلا کارروائی کر کے اسپارک کو جہاز سے جبرن نیچے اتار دیا گیا، تابوت بھی اتار دیا گیا۔ سارک نے بھرپور جنگ لڑی، جہاز کے سیکنڈ پائلٹ کو قتل کر دیا، لیکن گوریلا کارروائی کرنے والے انتہائی ہوشیار ذہن اور چالاک نکلے اور وہ آخرکار اسپارک کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب پاکیشیا میں ہمارے ایجنٹوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ حرکت میں آ گئے، لیکن باوجود کوشش کے وہ بھی ابھی تک اسپارک کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے خیال میں اسپارک کو ہلاک کر کے اس کی لاش کو کہیں دبا دیا گیا ہے۔ سر سلطان سیکریٹری وزارت خارجہ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اس آدمی نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ نیوز۔ اسپارک جیسے آدمی کی وہاں ناکامی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہماری توقع سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں، اور اسپارک کی زندہ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسپارک سے ان تمام منصوبوں کے متعلق پتہ چلا لیا ہوگا اور وہ اس کے خلاف حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ مارشل زاتورے نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، یس سر، میں آپ کی خدمت میں یہی رپورٹ دینے کے لیے میٹنگ میں حاضر ہوا ہوں۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو تمام منصوبوں کا پوری طرح علم ہو چکا ہے اور وہ نہ صرف حرکت میں آ چکے ہیں بلکہ تھوڑی دیر پہلے کافرستان میں روسیائی اسپیشل سروسز کے ایجنٹوں نے یہ حیرت انگیز خبر بھی دی ہے کہ کافرستان کی ٹاپ سیکرٹ سروس مہادیر چکر کا ہیڈ کوارٹر اور وہ کارخانہ جس میں پاکیشیا کے 10 کروڑ افراد کو پاگل بنانے کے لیے کیمیکل تیار ہو رہا تھا، مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ مہادیر چکر کے سربراہ ایشور داس کی لاش بھی مل گئی ہے۔ کافرستان کی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل ہسپتال میں پڑا ہوا ملا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صرف 2 روز قبل اچانک پاکیشیا سیکرٹ سروس کے افراد ایک شخص علی عمران کی سربراہی میں پیراشوٹوں کے ذریعے کافرستان کے پہاڑی علاقے سلگام میں اترے اور پھر انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے کام لیتے ہوئے ہیڈ کوارٹر اور کارخانہ تباہ کر دیا۔ اس طرح سے افریقی کانفرنس کا پہلا منصوبہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اب کافرستان کو دوبارہ کارخانہ تعمیر کرنے اور پیداوار لینے کے لیے کم از کم 5 سال کا طویل عرصہ درکار ہے۔ چیخوف نے کھڑے ہو کر کہا، اس کا لہجہ پرجوش تھا، اوہ اگر ایسا ہوا ہے تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا سابقہ فیصلہ بدلنا ہوگا۔ تمہارے بیان کے مطابق تو پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی ذہین، چالاک، دلیر اور تیز رفتاری سے کام کرنے والی سروس ہے، مارشل زاتورے نے کہا، اور پھر میجر تکاشا نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مارشل زاتورے کس فیصلے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جناب؟ چیخوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے پہلے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تعریف کی تھی جسے میں نے KGB کی توہین گردانا تھا، اور تمہیں اس توہین کی سزا دینے کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا، جو ظاہر ہے سزائے موت سے کم کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن اب تمہاری رپورٹ بتا رہی ہے کہ تمہارا پہلا بیان کسی حد تک حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ بدل لیا ہے۔ تمہاری سزائے موت منسوخ کر دی گئی ہے۔ تمہاری رپورٹ سے ظاہر ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے مقابلہ کرتے ہوئے KGB کو کچھ لطف آئے گا، مارشل زاتورے نے جواب دیا، اور چیخوف کا چہرہ جو سزائے موت کا ذکر سن کر یکدم زرد پڑ گیا تھا، اس کی منسوخی کا سن کر دوبارہ بحال ہو گیا۔ آپ کا شکریہ جناب، ویسے میں KGB کی توہین کا تو خواب بھی تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کمزور سمجھیں۔ یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس چاہے کتنی ہی عیار، دلیر اور ذہین ہو، KGB سے ایک لمحے کے لیے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی ہمیں ان سے پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے۔ چیخوف نے حد الامکان بات کو گول مول کرتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، تمہاری بات نوٹ کر لی گئی ہے، تم بیٹھ جاؤ، اور اب ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارے منصوبے کے سلسلے میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کیا منصوبہ ہے اور وہ اسے کیسے سر انجام دیں گے۔ مارشل زاتورے نے چیخوف کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا،
चीफ, मेरा ख्याल है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस काफिरिस्तान के बाद अब रूसिया में मसनूई इंसान बनाने वाले कारखाने को तबाह करने के मंसूबे पर अमल करेगी, और जाहिर है उसके लिए वो जिस तरह काफिरिस्तान में दाखिल हुए हैं उसी तरह वो यहाँ भी दाखिल होंगे। एक उधेड़ उम्र शख्स ने खड़े होकर बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। लेकिन इस कारखाने के बारे में उन्हें मालूमात कहाँ से मिलेंगी, और फिर केजीबी की नज़रों में आए बगैर रूसिया में किस तरह दाखिल हो सकते हैं? मार्शल जातूरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है, अचानक अब तक खामोश बैठे हुए एक नौजवान ने खड़े होते हुए कहा। ये केजीबी के चेकिंग शोबा का चीफ लेमूश था। हाँ मिस्टर लेमूश, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बात कीजिए, मार्शल जातूरे ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। बॉस, गुज़िश्ता कई दिनों से मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं कि 3 मशकूक अफराद खुफिया कारखाने के गिर्द देखे जा रहे हैं। मैंने उनकी मुकम्मल निगरानी का हुक्म दे दिया है। अभी अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि उनकी रैशगाहों की खुफिया तलाशी से ये मालूम हुआ है कि वो एक बार फिर पाक एशिया के अली इमरान से मिल चुके हैं, लेमूश ने कहा। ओह, तो फिर अब तक उन्हें गोली क्यों नहीं मारी गई? रूसिया में ऐसे अफराद का वजूद एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मार्शल जातूरे ने इंतहाई खड़कदार लहजे में कहा। पास वो हमारी नज़रों में हैं, उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और गोली मारी जा सकती है, लेकिन मैंने ये सोचकर सिर्फ उनकी निगरानी का हुक्म दिया है कि हो सकता है पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उनसे रब्ता कायम करे और उनके ज़रिए रूसिया में दाखिल होने की कोशिश करे। इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस फौरी तौर पर हमारी नज़रों में आ सकती है और हम इन तीनों के साथ साथ उनका भी आसानी से खात्मा कर सकते हैं, लेमूश ने जवाब दिया। गुड, ये भी अच्छा आइडिया है। ठीक है, उनकी निगरानी जारी रखो। और सुनो, केजीबी के तमाम शोबों को ये हुक्म दिया जाता है कि वो पूरे मुल्क में अपना हिफाजती निज़ाम इंतहाई सख्त कर दें। हर दाखिल होने वाले को, चाहे वो किसी भी रूप में दाखिल हो, की सख्त चेकिंग की जाए। तमाम सरहदी चौकियों को अलर्ट कर दिया जाए और ख़ास तौर पर कारखाने के गिर्द हिफाजती निज़ाम को इंतहाई सख्त कर दिया जाए। तमाम शोबे पूरी तरह हरकत में आ जाएं, एक दूसरे से मुकम्मल और भरपूर रब्ता कायम रखें। मैं मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और जैसे ही कोई इतला मिले मुझे बराह रास्त इतला दी जाए ताकि मैं बर वक्त अहकामात सादिर कर सकूं, मार्शल जातूरे ने बड़े तकमाना लहजे में आखिरी हदायत जारी करते हुए कहा। आपके हुक्म की मुकम्मल तामील होगी जनाब, सब मेंबरों ने बेयक ज़बान होकर जवाब दिया। चेखूफ, मार्शल जातूरे ने अचानक चेखूफ से मुखातिब होते हुए कहा। यस बॉस, चेखूफ ने तेजी से उठकर खड़े होते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारे पास पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान और उस शख्स अली इमरान के हुलिये कद्दोकामत और दीगर मालूमात के बारे में कोई इत्तलाआत हैं? मार्शल जातूरे ने कहा। यस बॉस, मेरी सर्विस के पास उनकी मुकम्मल फाइलें मौजूद हैं, चेखूफ ने जवाब दिया। ओके, तुम ये तमाम मालूमात केजीबी के हेडक्वार्टर भिजवा दो ताकि उन्हें तमाम शोबों में तकसीम किया जा सके, मार्शल जातूरे ने कहा और चेखूफ ने इस बात में सर हिला दिया। मीटिंग बर्खास्त, मार्शल जातूरे ने कहा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मेजर तकाशा उसके पीछे था। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए तो बाकी मेंबरान आपस में मजीद बातचीत के लिए रुक गए ताकि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खिलाफ कोई मुतफ़िक़ा लाए अमल तैयार किया जा सके। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।